क्योंकि ये इंडिया से बाहर नहीं है। खूब होंगे तो 100-150 किलोमीटर के रेडियस में होंगे। उनसे रिक्वेस्ट है अगर सर आप गिरफ्तारी करने में नाकाम हैं तो आप कृपया इस पे कुर्की जब्ती का प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करिए, ताकि अपराधी अपने आप सरेंडर करेंगे। जब घर नहीं होगा, आखिर देखिए नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं रसूलपुर के चपरैठा गांव में। आप लोग अंजलि सूरज का मामला तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है और ये 2 अक्टूबर का मामला है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं और अभी तक इनकी जो क्रियाक्रम है वो भी नहीं हुई है। और कहाँ तक अभी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना घर की कुर्की जब्ती हुई है। इस विषय में उनके बड़े भाई जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। घटनास्थल पर ये भी मौजूद थे, लेकिन भगवान भरोसे ये सही सलामत हैं। अभी इन पे भी हमला हुई थी उस दिन। अच्छा भैया, जो मामला 2 अक्टूबर को हुआ था, बहुत बड़ा कांड, सूरज जी के साथ उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज करीबन 19 तारीख है, कितना तारीख है? 19 दिसंबर है ना? आज 19 दिसंबर है। इस बीच में क्या प्रोसेस हुई? कितने अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? देखिए 3 महीना होने को है। अभी जो शुरू में गिरफ्तारी हुई थी वही गिरफ्तारी हुई है। हाँ, पुलिस बीच में एक्टिव हुई थी, कुछ जगह छापेमारी भी हुई थी, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। जो जेल के अंदर कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं अभी? लड़की की माँ है, उसकी बड़ी माँ है और उसके दादा हैं लड़की के। मतलब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि मेन किरदार नहीं था, जो हत्या के मुख्य आरोपी हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं। तो उन पे पुलिस छापेमारी कर रही है तो वो मिल नहीं रहे हैं। तो वो कहाँ पे होंगे? उनकी कोई इंडिया से बाहर है या कहाँ चले गए होंगे? इधर ही हैं, आसपास ही हैं। रोज सूचना मिलती है कि कभी इधर छुपे हुए हैं। मतलब कि अब पहले था कि गांव के आस ही पास थे, लेकिन अब जैसे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट के तरफ है, गोपालगंज, ऐसे सुनने में आता है। ये प्रशासन अगर पूरी तरह लग जाए तो ये गिरफ्तारी 1 से 2 दिन में हो जाएगी, ये कंफर्म है। क्योंकि ये इंडिया से बाहर नहीं है। खूब होंगे तो 100-150 किलोमीटर के रेडियस में होंगे। इतने ही रेडियस में ये लोग घूम रहे हैं। लोग हैं अभी कितने लोग करीबन है जो कि फरार है, और कौन कौन से लोग फरार हैं? 7 लोग फरार हैं जो मुख्य आरोपी हैं। जो सहयोगी थे वो गिरफ्तार हैं, क्योंकि ये भी जो महिला गिरफ्तार हुई है, ये इसके आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, 2-2 लाठी लेके गई थी वहाँ पे मारने के लिए। और जो लड़की का दादा था वो बार बार यही कर रहा था अपराधियों से कि एक बार उसको मतलब झकझोर के कंफर्म करो मरा है कि नहीं मरा है। अगर नहीं मरा है तो फिर से एक गोली मार दो और इन दोनों को भी खत्म कर दो। ये क्या कारण था कि इतना बड़ा वो इस तरह से कांड किए वो लोग? जी, कारण था कि उनकी लड़की लड़के के साथ भाग गई थी 1 साल पहले। वो अपना भाग के शादी ब्याह कर लिए थे, लेकिन वो गांव में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। अपना कोर्ट कचहरी के सिलसिले में छपरा आए हुए थे। मेन हाईवे पकड़ के सिवान की तरफ जा रहे थे। के मुंह पे मतलब सोचिए तमाचा बोलिए या उनका बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि एक तो 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है उस दिन। दूसरा जो घटना हुई है एकदम थाना से 3 किलोमीटर के रेडियस में हुई है, और भी मेन हाईवे पे टोल टैक्स के पास। वहाँ तो काफी लोगों को भीड़ लग गया। कोई मदद नहीं किया आपको लोगों की? भैया एक बार बताइए, जब 5-6 लोगों के हाथ में हथियार हो तो कौन आदमी वहाँ सटेगा? अच्छा, आपकी एसपी साहब से इस बीच में बातचीत, मुलाकात, वो क्या कहते हैं इस केस में? भाई की डीआईजी साहब से मुलाकात हुई थी। एसपी साहब से भी 2 दफ़ा हमने, एक बार मम्मी भी मिली, एक बार हम भी मिले हैं। हाँ, बोलते हैं होगी गिरफ्तारी, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं है। अगर वो बोलते हैं और करते तो शायद गिरफ्तारी हो जाती। अच्छा, जब ये कांड हुआ उस समय तत्काल जो एसपी थे तत्काल में या थाना प्रभारी थे, क्या वही है कि या बदल गए? ना, सेम है। सेम है। तो इस केस को तो वो अच्छे से जानते हैं, फिर भी इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अब एसपी साहब से आप क्या कहना चाहिएगा वीडियो के माध्यम से? एसपी साहब से तो हम हर बार विनम्र निवेदन करते हैं कि सर, ये आप अपने स्तर पे देखिए। अगर आप चाह देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिरफ्तारी ना हो। 1 से 2 दिन के अंदर अपराधी जो हैं, जो खुले घूम रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, फोन के माध्यम से रील बना के, उनको कैसे नहीं ट्रैक किया जा सकता? तो बड़ा बाबू का फोन किया था, तो बड़ा बाबू ट्रैक क्यों नहीं किए? वो आपको फोन दिखा रहे हैं। अब वो बड़ा बाबू और प्रशासन बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। मतलब बड़े लोगों का संरक्षण मिल रहा है क्या इन अपराधियों का? अब भैया क्या मिल रहा है,
ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि इतने दिन बचे हुए हैं। अगर पुलिस चाह दे तो हम बता तो रहे हैं सर कि 24 से 48 घंटे के अंदर एक भी अपराधी बचेगा नहीं, सब गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन पुलिस चाहिए नहीं। ये कल ये उत्तम गिरी के यहाँ इसके घर के और इसके चक्की के ग्राहक आए हुए थे, जिससे वो 2 दिन पहले मिला हुआ है उनसे और बोला है कि हम घर और चक्की बेचना चाहते हैं, जाके आप घर और चक्की देख के आइए। तो यहाँ पे आए हुए थे वो, मुझे जैसे बताए पुलिस, मतलब कि बड़ा बाबू कहे थे कि देखिए इस तरह का कोई बात होगा तो हमें बताइएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने बड़ा बाबू को इन्फॉर्म किया, यहाँ से वो पकड़ के ले गए, अपना जो भी पूछताछ करे होंगे अब उनके ऊपर। पकड़ के ले गए तो जेल भेज दिए या छोड़ दिए पूछताछ करके उनको? वो तो वही बताएंगे, अभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है? हाँ। पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है उनको, तो क्या सरकार से अभी क्या चाहते हैं, या जो प्रशासन है इस केस में जो लगे हुए हैं? जो प्रशासन और सरकार से हाथ जोड़ के हम सभी परिवार के तरफ से रिक्वेस्ट है कि सर देखिए, अगर आपकी प्रशासन गिरफ्तारी करने में नाकाम है, अगर उनको लगता है, या प्रशासन से रिक्वेस्ट है अगर सर आप गिरफ्तारी करने में नाकाम हैं तो आप कृपया इस पर कुर्की जब्ती का प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करिए, ताकि अपराधी अपने आप सरेंडर करेंगे। जब घर नहीं होगा, आखिर देखिए सरेंडर करने के लिए कुछ ना कुछ दबाव होना चाहिए ना, तो कुर्की जब्ती होगी तो ऑटोमेटिकली है कि कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगर वो घर बेच देंगे तो कुर्की जब्ती कैसे होगी? वो तो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर प्रशासन क्या करेगी? अब वही ना है सर कि प्रशासन से यहाँ ये चूक हो रही है कि उनको टाइम दे रहे हैं। अगर आप वो टाइम देंगे तो कल को घर बार भी बेच के चले जाएंगे, तो कुर्की कहाँ होगा? उनका क्या लॉस हुआ? लॉस तो हमारा हुआ सारा। आपने अभी तक क्रियाक्रम किया कि नहीं, ये बताइए। सर किस मतलब बिहाफ पे हम क्रियाक्रम कर दें? मतलब आपके अंदर आग है कि वो अपराधी पकड़ाए तब हम अपने भाई का क्रियाक्रम करेंगे जो है, इस वजह से आप नहीं कर रहे हैं? सर वही है। अब मैं यूपी पुलिस के सामने होती है, या हम दिल्ली में रहे, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई है हमारी, हमने देखा है वहाँ की जो प्रशासन कितनी स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों को लेकर। सोशल मीडिया हो चाहे ये मर्डर वगैरह हो, कितना स्ट्रिक्ट होते हैं कि पताल से भी ढूंढ के लेके आ जाते हैं। अच्छा, तो आप मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं इस मामले में? जी देखिए, हम गए थे उस दिन मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, लेकिन किसी वजह से हम मिल नहीं पाए, क्योंकि शायद हमारा नंबर नहीं आया और हमारे पास सीमित समय होता है, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं और घर पे लोग बाग इनसिक्योर फील करते हैं। तो एक दिन के लिए तो गए थे, लेकिन हाँ उस बीच जो तेज प्रताप जी थे उनसे मुलाकात हुई थी, और उनके मिलने के बाद ये जो अभी सुपरविजन भी पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसके बाद सुपरविजन आया। हाँ, तो इसमें तो एसआईटी टीम जो गठित है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? उसका कोई रिजल्ट मिला क्या आपको? सर मेरे को सुनने में आया था, पप्पू सर बोल के गए थे कि हाँ एसआईटी गठित है आपके केस में, और हाँ कर दी गई है। और हम थाना प्रभारी से इस बारे में बात किए थे, तो उन्होंने एक लेटर दिखाया था मुझे कि हाँ जिसमें तुम कुछ लोगों का नाम था, और वो बोले कि देखिए आपके केस में एसआईटी गठित हुई है। लेकिन उसके बाद बताइए 3 महीना हो गया एसआईटी को लगभग गठित हुए, लेकिन अगर इस तरह की कोई संस्था होती, एक्टिव काम कर रही होती, तो ऐसा लगता है आपको कि गिरफ्तारी नहीं होती? तो मतलब पप्पू यादव भी झूठ बोल के चले गए, प्रियंका झा जी भी आई थी, पप्पू यादव, बड़े बड़े नेता आए थे, चिराग पासवान के पार्टी से भी कुछ लोग आए थे, लेकिन सब लोग झूठा दिलासा दे के जा रहे हैं। कोई लाचार को कोई सहारा नहीं दे पा रहा है, सब लोग झूठा, पप्पू यादव झूठा दिलासा दिए, इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहे और थाना प्रभारी के द्वारा दी गई, मुझे दिखाया गया कि हाँ सही में एसआईटी गठित है। तो वो टीम है कहाँ? ना आपके पास इंक्वायरी के लिए आ रही है, ना गिरफ्तारी हो रही है, तो कहाँ है वो चीज़? सर प्रशासन ही उसका जवाब देगा ना, कि आखिर ऐसी कोई संस्था है जो जांच करती है, वो कहाँ है, वो कहाँ पे एक्टिव है? क्योंकि अपराधी तो दूर नहीं है, आसे पास घूम रहे हैं। अगर इस तरह की कोई संस्था, हमने सुना है कि हाँ एसआईटी एक्टिव रहती है और प्रॉपर तरीके से काम करती है, जांच पड़ताल मतलब सही तरीके से करती है, जल्दी अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आया। एकदम सुस्त। अभी तक यहाँ के जितने भी मर्डर केस है उसमें सबसे सुस्त मर्डर केस सूरजकांत मर्डर। जाते जाते क्या कहिएगा प्रशासन से आप? देखिए, जो प्रशासन से तो अभी भी वही विनम्र निवेदन है कि सर गिरफ्तारी करिए। अगर आप चाह देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिरफ्तारी नहीं हो। हाँ, जो अपराधी हैं उनका चरित्र जो है पहले से बताइए, ये भी नहीं कि साफ सुथरे हैं, 20 से 22 मुकदमे हैं इन पे,
और एक से एक मतलब सब जघन्य अपराध है, जैसे 376 तक के भी मुकदमे इन पे दर्ज है। उसके अलावा ये कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं है जो नहीं करते हैं। गाड़ी चोरी से लेके सोचिए कि गांजा दारू सब सप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि ये हथियार वगैरह का भी धंधा करते हैं।